वेलकम एवरीवन। मैं विपिन शर्मा उपस्थित हूं आज आपके सामने लेकर के रोजगार और शिक्षा से संबंधित बहुत सारी खबरें जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लाभप्रद हैं। तो पहली खबर है, युवा सोच से ही देश की तरक्की संभव। युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए अभियान। नरेंद्र मोदी ने कहा, लाल किले की प्राचीर से मैंने ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आग्रह किया था जिनके परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं हो। ऐसे 1 लाख नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत युवा नेता संवाद ऐसा ही एक प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 116वीं कड़ी में कहा कि 11-12 जनवरी को दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। यह पहल उन युवाओं को राजनीति में जोड़ने के प्रयासों का हिस्सा है जिनकी राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि अभी तक नहीं है। मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में युवाओं के विचारों को आगे बढ़ाने और ठोस खाका बनाने के लिए रूपरेखा तैयार होगी। उन्होंने आह्वान किया कि आइए हम सब मिलकर देश का निर्माण करें, देश को विकसित बनाएं। परीक्षार्थी अब नहीं कर पाएंगे कॉपियों की अदला बदली। यूपी बोर्ड में परीक्षा में अब की बार बार कोड से भी सुरक्षा मिलने वाली है। खबर को जानते हैं विस्तार से। बोर्ड परीक्षाएं नकल विहीन कराने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने इस बार अपने पैटर्न में कई अहम बदलाव किए हैं। सादे पेज पर रोल नंबर लिखने की परंपरा को बदलते हुए छात्र छात्राओं को अनुक्रमांक लिखने के लिए प्रथम पृष्ठ पर बॉक्स दिए जाएंगे, यानी जितने डिजिट का रोल नंबर होगा उतने ही बॉक्स होंगे। यही नहीं, कॉपियों की अदला बदली ना हो सके इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड की कॉपियों के पहले पेज पर बार कोड भी नजर आएगा जो कॉपियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। भगवती सिंह हैं सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। उनके अनुसार छात्रों की सुविधा के लिए बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। वाटर मार्क के साइज को छोटा किया गया है जिससे छात्र उस पृष्ठ का भी उपयोग कर सकें। परीक्षा स्वच्छतापूर्ण हो और छात्रों को लिखने में आसानी हो, इसका प्रयास कॉपियों के किए गए बदलाव में अब की बार दिखने लगेगा। अनुक्रमांक लिखने से बी कॉपी लेने तक के पैटर्न में भी कई बदलाव हो चुके हैं। परीक्षाएं नकल विहीन कराने के लिए बोर्ड ने की विशेष तैयारियां। सख्ती, गड़बड़ी करने वाले शिक्षक होंगे जिला बदर। खबर है बिहार पटना से। अब किसी तरह की गड़बड़ी करने पर शिक्षक नप जाएंगे, वे जिला बदर भी हो सकते हैं और दूसरे जिले में उनकी तैनाती की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नई नियमावली बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शीघ्र ही इसके अमल में लाने की भी तैयारी चल रही है। नियमावली में संभावित गलतियां श्रेणीबद्ध की जाएंगी और उसके मुताबिक नियमानुसार कार्रवाई भी तय होगी। पहले उनके मूल पदस्थापन क्षेत्र से हटना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की भी हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि इसमें शिक्षक का पक्ष भी सुना जाएगा। संबंधित शिक्षक अपने प्रखंड या जिला बदर की कार्रवाई के खिलाफ शिक्षा विभाग के मुख्यालय में अपील कर सकते हैं। यह अपील विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास होगी, वे इस मामले में खुद देखेंगे। यदि उनकी अपील सही होगी तो वे कार्रवाई से बच जाएंगे। विभाग को गड़बड़ी कौन सी मिल रही है उस शिकायतों को देख लेते हैं। विभाग को विभिन्न जिलों से ऐसी शिकायत मिल रही है, कई शिक्षक गड़बड़ी कर रहे हैं, वे गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, स्कूल आकर हाजिरी बनाने के बाद निकल जाते हैं, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, वर्ग में पढ़ाने की बजाय मोबाइल का उपयोग करते हैं। ऐसे शिक्षक कार्रवाई से बेखौफ होकर वे अराजकता फैला रहे हैं। विद्यालयों में गुटबाजी हो रही है जिससे विद्यालयों से शिक्षकों के गायब होने पर भी अंकुश लगेगा। सोना 84,000 पार पहुंच चुका है, लोग गहने तोड़वा रहे हैं। कारण क्या रहे हैं? कई देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में कटौती। भारत समेत बड़े देशों ने अपना स्वर्ण भंडार बढ़ाया है। शेयर बाजारों में गिरावट की आशंका से भी सोने में निवेश बढ़ा है। त्योहार और शादी के सीजन में ज्वेलर्स का खरीदारी बढ़ाना भी एक अहम कारण है। सोने में तेजी का दौर जारी रहने का भी अनुमान है। शादियों के सीजन के बीच सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी है। 24 कैरेट सोने की कीमत 84,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। इस बढ़ोतरी का असर उन परिवारों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है जिनके यहाँ शादियां हैं। आईपीएल से खबर है, पंत बने सबसे महंगे खिलाड़ी। 27 करोड़ में लखनऊ ने खरीदा ऋषभ पंत लखनऊ से 27 करोड़ रुपए। लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने सबसे बड़ी बोली लगाकर आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी अपने नाम किया। श्रेयस अय्यर पंजाब में 26.75 करोड़ रुपए। कोलकाता को आईपीएल खिताब जिता चुके श्रेयस के लिए इस बार दूसरी सबसे बड़ी बोली लगी है। वेंकटेश अय्यर कोलकाता से ही 23.75 करोड़ रुपए। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने स्क्वाड में जगह दी है। यजुवेंद्र चहल पंजाब 18 करोड़ 2 करोड़ के बेस प्राइस। स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे स्पिनर बन चुके हैं। सिराज गुजरात के हो चुके हैं 12.25 करोड़ में। फिटनेस समस्याओं के कारण पिछले कुछ समय से भारतीय टीम से बाहर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो इस तरह से आईपीएल का आगाज एक तरह से शुरू हो चुका है। उपभोक्ता हेल्पलाइन एआई आधारित सुविधाएं देगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एनसीएच ने अपने उपभोक्ता शिकायत प्रणाली में बड़े बदलाव की सुधार की पहल की है। इसके तहत एआई आधारित बोली की पहचान, एक अनुवाद प्रणाली और एक बहुभाषी चैटबॉट
चैटबॉट भी शुरू करने जा रही है। उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा है कि इस तकनीकी अपडेट का उद्देश्य शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को अधिक सहज, कुशल और समावेशी बनाना है। इसके लिए एनसीएच ने 1000 से अधिक कंपनियों के साथ साझेदारी की है। एआई संचालित बोली की पहचान अनुवाद प्रणाली उपभोक्ताओं को मानवीय हस्तक्षेप को कम करते हुए उनकी स्थानीय समस्याओं में बोलने के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की भी अनुमति देगी। पीसीएस के बाद आरओएआरओ परीक्षा को लेकर फिर बढ़ेगा दबाव। आरओएआरओ परीक्षा में कमेटी जल्द सौंपेगी आयोग को अपनी रिपोर्ट। अभ्यर्थियों के साथ यूपी पीएससी भी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। अवसाद को ठीक करने में सहायक मस्तिष्क की प्रक्रिया का पता चला। विज्ञानियों ने मस्तिष्क के नए हिस्से की खोज की है जो सामाजिक संपर्क बनाने में सहायक होते हैं और अमिगडाला क्षेत्र से जुड़े होते हैं। यह उससे निरंतर संचार में रहते हैं। विज्ञानियों का कहना है कि यह खोज चिंता और अवसाद के इलाज में सहायक हो सकती है। अमेरिका में शिकागो स्थित नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसिन द्वारा यह समझने का प्रयास किया जा रहा है कि मनुष्य किस प्रकार विकसित होकर दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में सोचने में इतना कुशल बन गया है। यह शोध साइंस एडवांसेज पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। रोजगार की तलाश में रहने वालों के लिए खबर है। आरआरसी एनएफआर 5647 अप्रेंटिस पद हैं। 3 दिसंबर अंतिम तिथि है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अधिसूचना में वर्णित वांछित और अन्य समकक्ष योग्यताएं। अधिक जानकारी के लिए nfr.indianrailways.gov पर सर्च कर सकते हैं। आगे गेल में 261 सीनियर इंजीनियर और अन्य पद हैं। 11 दिसंबर अंतिम तिथि है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट एवं अन्य समकक्ष योग्यता और अधिक जानकारी के लिए gailonline.com पर संपर्क कर सकते हैं। आईआईटी हैदराबाद 31 नॉन टीचिंग पद हैं। 10 दिसंबर 2024 अंतिम तिथि है। यहां पर भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट एवं अन्य समकक्ष योग्यता iith.ac.in पर अब आगे जानकारी के लिए सर्च कर सकते हैं। आईटीबीपी 526 कांस्टेबल और अन्य पद हैं। 14 दिसंबर 2024 अंतिम तिथि है। यहाँ पर भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अधिसूचना में वर्णित वांछित समकक्ष योग्यता recruitment.itbpolice.nic.in पर सर्च कर सकते हैं बाकी जानकारी पाने के लिए। यूपी बोर्ड ने मांगी 3 वर्ष के प्रायोगिक परीक्षकों की रिपोर्ट। पारदर्शी परीक्षा के लिए परीक्षकों की ड्यूटी लगाने को लेकर एहतियाती कदम। क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के आधार पर लगाई जाएगी परीक्षकों की ड्यूटी। वर्ष 2025 की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित होने के साथ यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा को लेकर भी तैयारी कर दी है। बिना किसी विसंगति के पारदर्शी ढंग से प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराने के लिए यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने पिछले 3 वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा में लगाए गए उन परीक्षकों की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालयों से मांगी है जिनके खिलाफ परीक्षा संबंधित की गई शिकायतें जांच में सही मिली हैं। इसमें ड्यूटी में जाने व परीक्षा के दौरान किसी तरह गड़बड़ी करने वालों के नाम मांगे गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद यूपी बोर्ड उनकी ड्यूटी लगाने को लेकर निर्णय करने वाला है। विराट विजय की ओर टीम इंडिया। जायसवाल और कोहली का शतक आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का लक्ष्य दिया है। दूसरी पारी में मेजबानों के 3 विकेट गिर चुके हैं। जिस शहर में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने ऐतिहासिक शतक जड़े थे, रविवार को यशस्वी जायसवाल का नाम भी उनके साथ जुड़ गया। यशस्वी ने 161 रनों की पारी के साथ खेल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट का तीसरा दिन यादगार बना दिया। उसके बाद करिश्माई विराट कोहली का जादू चला। उन्होंने अपना 30वां शतक अभी 100 प्लस ही है जड़ दिया। सर डॉन ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ दिया। भारत ने अपनी दूसरी पारी 487/6 पर घोषित कर ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रनों का असंभव सा लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया ने सांस ली ही थी कि दिन खत्म होते होते असाधारण गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह सामने खड़े हो गए। उन्होंने पहले ही ओवर में नाथन मैक्सुनी को बिना खाता खोले पगबाधा कर दिया। स्टंप से पहले बचे समय में कप्तान पैट कमिंस नाइट वॉचमैन के रूप में उतरे पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर किनारा लगाकर भी जल्दी लौट गए। दिन के अंतिम ओवर में बुमराह का जादू फिर चला और मार्नस लाबुशेन एक अबूझ गेंद पर पगबाधा हो गए। अंपायर ने तभी दिन का खेल खत्म घोषित कर दिया। तब तक ऑस्ट्रेलिया 12 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। करिश्माई कोहली 7 शतक ऑस्ट्रेलिया में लगाने वाले कोहली पहले भारतीय बन चुके हैं। 7वां शतक जड़ा विराट ने विदेश में पहले टेस्ट की पहली पारी में। 10 बार जैक कालिस और 9 बार सचिन तेंदुलकर ऐसा कर चुके हैं। जय हो जायसवाल। जायसवाल ने चौथा टेस्ट शतक लगाया। चारों शतक में 150 से अधिक रन। पहले 4 शतक 150 प्लस करने वाले जायसवाल ग्रीन स्मिथ के बाद दूसरे बैटर। जायसवाल 2024 में 35 छक्के लगा चुके जो एक कैलेंडर वर्ष में रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू टेस्ट के शतकवीर जय सिम्हा गावस्कर के बाद तीसरे भारतीय। एक कैलेंडर वर्ष में 3 या उससे अधिक 150 प्लस स्कोर वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन 2002 और 2004 में, सहवाग 2004 और 2008 में, कोहली 2016 और 2017 में। पंत, अय्यर और अय्यर की धूम। आईपीएल में
मेगा ऑक्शन में 10 करोड़ से अधिक में बिके खिलाड़ी ऋषभ पंत, बेस प्राइस 2 करोड़ था, बिके 27 करोड़ में। टीम है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। श्रेयस अय्यर 2 करोड़ बेस प्राइस था, 26.75 करोड़ में बिके पंजाब किंग्स टीम में। वेंकटेश अय्यर बेस प्राइस तो इनके लगभग जो थे ठीक है, आगे बिके कितने में वो आपको जानकारी दे रहा हूँ। वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स। अर्शदीप 18 करोड़ रुपए में बिके पंजाब किंग्स आरटीएम। यजुवेंद्र चहल 18 करोड़ में बिके पंजाब किंग्स में। जॉस बटलर 15.75 करोड़ में बिके गुजरात टाइटंस में। केएल राहुल 14 करोड़ में बिके दिल्ली कैपिटल्स द्वारा। जॉस हेजलवुड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा खरीदे गए 12.5 करोड़ में। जोफ्रा आर्चर 12.5 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स टीम के द्वारा। ट्रेंट बोल्ट 12.50 करोड़ में मुंबई इंडियंस द्वारा। मोहम्मद सिराज 12.25 करोड़ में गुजरात टाइटंस द्वारा। मिचेल स्टार्क 11.75 करोड़ रुपए में बिके दिल्ली कैपिटल्स द्वारा, ये 3 मिलियन है। फिल सॉल्ट 11.5 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 3 मिलियन है। ईशान किशन 11.25 करोड़ और सनराइजर्स हैदराबाद 3 मिलियन है। एम स्टोइनिस 11 करोड़ में पंजाब किंग्स टीम थी। जितेश शर्मा 11 करोड़ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कगिसो रबाड़ा 10.75 करोड़ गुजरात टाइटंस टीम। टी नटराजन 10.75 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स टीम रही। मोहम्मद शमी 10 करोड़ और सनराइजर्स हैदराबाद इनके लिए टीम रही। बिहार बोर्ड के पास 20 दिसंबर तक करें आवेदन। जो छात्र बिहार बोर्ड से पास हैं 20 दिसंबर तक आवेदन करें। वो प्रोत्साहन राशि के लिए मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2022-23 और 24 सत्र के जो छात्र हैं वो आवेदन करें, उनके लिए मौका है। बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर परीक्षा में प्रथम व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी विभिन्न योजना का लाभ लेने के लिए 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने कहा कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति व मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति व जनजाति मेधावृत्ति योजना के लिए बिहार बोर्ड से मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2022-23 और 24 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण और अनुसूचित जाति जनजाति के द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी कार्ड आपका अनिवार्य है। शिक्षा विभाग ने कहा है कुछ कारणों से बहुत सारे लाभुकों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर लॉगिन का पंजीयन नहीं किया गया है। जिन्होंने पंजीयन नहीं किया उनको 20 दिसंबर तक पंजीयन करने का अंतिम मौका दिया गया है। पोर्टल आपके सामने है medhasoft.bih.nic.in। बाकी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको बता दें प्रत्येक विद्यार्थी का कार्ड रहना जरूरी है। पंजीयन के समय दर्ज कराई गई सूचनाओं को सत्यापन के बाद विद्यार्थी पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर यूजर आईडी एवं उपलब्ध होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड होने के बाद विद्यार्थी पोर्टल पर लॉग इन कर फॉर्म भर सकते हैं। बैंक का खाता विद्यार्थी के नाम से किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके भी संपर्क किया जा सकता है हेल्पलाइन। पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन खराब फॉर्म से गुजर रहे कोहली का बल्ला चल चुका है। विराट सेंचुरी आ चुकी है, बता चुके हैं इसके बारे में पिछली खबर में ही। 40% से अधिक दिव्यांगता वालों को मिलेगा 4% आरक्षण। केंद्र ने एकरूपता के लिए जारी किए दिव्यांग आरक्षण के दिशा निर्देश। केंद्र ने कम से कम 40% दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और पदों की पहचान सुव्यवस्थित करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। दृष्टिबाधित, चलने फिरने में अक्षम, श्रवण बाधित व बौद्धिक अक्षमता सहित विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में 4% आरक्षण का भी प्रोविजन किया गया है। ऐसे पदों की समय समय पर पहचान की जाएगी। ट्रस्टेड प्रोफेशन के बारे में एक डेटा सामने आया है। क्या डेटा है? कौन सा प्रोफेशन सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है? जवाब है डॉक्टर, टीचर और आर्म्ड फोर्सेज, साइंटिस्ट, जज। बैंकरों पर भी अर्बन इंडियंस का भरोसा मजबूत है। किस प्रोफेशन के लोगों पर भरोसा कम है? जवाब है पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स और प्रीस्ट या पुरोहित। ग्लोबल मार्केट रिसर्च एंड एनालिटिक्स कंपनी IPSOS ने एक सर्वे में कहा है कि इसका खुलासा किया है। दुनिया के 32 देशों में यह सर्वे किया गया। भारत में फेस टू फेस और ऑनलाइन इंटरव्यू का सर्वे भी किया गया है। तो ये आपके सामने इंडिया की रिपोर्ट है। 57% जो भरोसा है वो डॉक्टरों पर, 56% फोर्सेज, 56% टीचर, 54% साइंटिस्ट, 52% जज, 50% सिटीजन, 49% पुलिस और 49% सिटीजन था और 47% पुलिस। ओवरऑल अगर हम बात करें, डॉक्टर 58%, साइंटिस्ट 56%, टीचर 54%। तो ये आपके सामने डेटा है जो ट्रस्टेड प्रोफेशन है। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आपसे लेता हूं विदा। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की रोजाना की अपडेट पाते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।